फ़ॉरेन रेमिटेंस हॉट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला और बहुत ज़्यादा सवालात पूछने जाने वाला। फ़ॉरेन रेमिटेंस का इम्पैक्ट क्या होता है, मुल्क की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट है, इस पे आज बात करते हैं। फ़ॉरेन रेमिटेंस है क्या? फ़ॉरेन रेमिटेंसेस वो हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में भिजवाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, वो उनको पैसे जो ख़र्च के लिए भिजवाते हैं या सेविंग्स के लिए भिजवाते हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, एसेट बनाते हैं, वट एवर द केसेस, जो भी अमाउंट वो रिमिट करते हैं पाकिस्तान वाया बैंकिंग चैनल, जो लीगल मीन ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसके ज़रिए जो अमाउंट पाकिस्तान में आती है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या है। आपने देखा होगा इलेक्शन में सियासी जमातें ये स्लोगन लेके आती हैं कि जी हम फ़ॉरेन रेमिटेंस लेके आएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजेंगे, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। ये कैसे बेहतर होती है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ॉरेन रेमिटेंस का मतलब क्या है। फ़ॉरेन रेमिटेंस का मतलब ये है कि आपके पास डॉलर्स में पेमेंट आती है, यानी डॉलर्स रिमिट किए जाते हैं पाकिस्तान में, जिनको आपका लोकल बैंक कन्वर्ट करके पाक रुपीज़ में पेमेंट कर देता है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास फ़ॉरेन रिज़र्व्स बढ़ते हैं। अब फ़ॉरेन रिज़र्व्स आपने अक्सर सुना होगा, जी पाकिस्तान के पास इतने मिलियन डॉलर या इतने बिलियन डॉलर रह गए, या इतना रिज़र्व रह गया, वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। ये बड़ा कॉमन वर्ड है जो कि ख़बरों में बहुत ज़्यादा सुना जाता है। ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं, इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे क्या आता है? देखिए, एक चीज़ समझिए, हमारा मुल्क बहुत सारी चीज़ें लोकली प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बल्कि लग्जरीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा जो पाकिस्तान में इंपोर्टेड आइटम्स या इंपोर्ट का जो हुजम है, वो एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसके मुकाबले में कम है। तो यहाँ पे एक ट्रेड डेफिसिट पैदा होता है। इस ट्रेड डेफिसिट को गवर्नमेंट कोशिश करती है पॉलिसीज़ के ज़रिए कम करे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम जो चीज़ें मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी मटेरियल का एक पोर्शन ऐसा है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट वैल्यू जो हम देख रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं। अब उसका क्या मतलब हुआ कि हमें वो पेमेंट डॉलर्स में करनी है, फॉरेन करेंसी में पे करना है, और उसके अगेंस्ट हमें जो रिपैट्रिएट हो रही है अमाउंट एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, वो कम है, तो वो डेफिसिट है। अब इस डेफिसिट को कवर करने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भिजवाते हैं, वो है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी क्या लगी है कि कोई भी शख्स एक साल के अंदर 50 लाख रुपए पाकिस्तानी के बराबर फ़ॉरेन रेमिटेंस मंगवा सकता है, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा फ़ॉरेन रेमिटेंस मंगवाते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप मंगवा नहीं सकते, आप जितनी मर्ज़ी पेमेंट मंगवा लें, लेकिन वो क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल किस तरह से है कि जो भेजने वाला है उसका और रिसीव करने वाले का रिलेशनशिप क्या है, जो भेज रहा है उसके पास ये वाइट मनी कहाँ से जनरेट हुई है, उसने कोई सैलरी ली है वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस कंट्री में, या उसने कोई बिज़नेस किया है। तो जिस भी तरीके से उसके पास ये आमदन आई है, उसका ज़रिया और रिलेशनशिप विद द रिसीवर आपको बताना होगा। तो अब ये एक थोड़ी सी इसके अंदर लिमिटेशन लग गई है। अदर देन दैट, ये एक ऐसा टूल है जो कि आपकी इकॉनमी में जो ट्रेड डेफिसिट है, जो कि बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से आप मुश्किल का शिकार होते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है, उसको कवर करने के लिए उसमें सबसे बड़ा जो आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रिपैट्रिएशन है, जो कि वो पाकिस्तान में पैसा भिजवाते हैं, जिसको हम फॉरेन रेमिटेंस का नाम देते हैं। तो आपकी इकॉनमी की सॉर्ट ऑफ बैकबोन बनती है ये तमाम की तमाम तरसीलात जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल के ज़रिए भिजवाते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पे बहुत मुस्बत होता है। अब देखिएगा, तमाम सियासी जमातें ये स्लोगन लेके आती हैं कि जी हमारा जो ट्रस्ट है, हमारे ऊपर लोगों का एतमाद है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एतमाद है, वो इतना ज़्यादा है कि हमारे दौर में बड़ी ज़्यादा तरसीलात आई हैं, हमारे दौर में फ़ॉरेन रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आई हैं। तो ये बेसिकली आपकी इकॉनमी को हेल्प आउट करती है टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। सबसे
पहले। इसके अलावा इसके और बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आप देखिए जब आपने पेमेंट्स करनी है, आपने पेट्रोल का बिल देना है, वो आपने डॉलर में देना है। पेट्रो डॉलर आप टर्म आपने सुनी होगी। इसको अगरचे अब कुछ मुल्क कोशिश कर रहे हैं इसका मुतबादल लाने की, लेकिन आज के दिन तक तो ये पेमेंट्स आपने किसी में ही करनी है। तो इसका मतलब है आपको हर वक्त ज़रूरत रहती है फ़ॉरेन एक्सचेंज की। तो फ़ॉरेन करेंसी जो आपके पास रिपैट्रिएट होके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की शक्ल में आती है, फ़ॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में आती है, वो आपको मल्टीपल एंगल्स पे हेल्प आउट करती है टू स्ट्रेंथन योर इकोनॉमी। तो ये था आज का हमारा फ़ॉरेन रेमिटेंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट कि उसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होता है। बहुत शुक्रिया।